भी चीजें थोड़ी सी कमजोर हैं, उसको थोड़ा प्रैक्टिस से अगर मैं मजबूत कर पाऊं तो, क्योंकि टीचर्स को भी पता है कि यहां से पेपर आएगा और बच्चों को भी पता है अब कि ये चीजें आएंगी। एग्जैक्टली ना टीचर को पता है ना एग्जैक्टली बच्चों को पता है, तो दोनों एक जैसे हैं उसमें कि क्या आएगा एग्जाम में वो किसी को भी नहीं पता। लेकिन मैं आपको इतना बता रहा हूं बच्चों कि जैसे सबसे ज्यादा जरूरी है तो एक वर्ड होता है प्रैक्टिस। हर कोई आपसे यही कहता मिलेगा कि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, और प्रैक्टिस दो चीजों में बहुत जरूरी है केवल, मैथ्स में, एंड रीजनिंग में। ये दो सब्जेक्ट की प्रैक्टिस आप ऐसे करना कि रीजनिंग का अगर आप डेली एक मिनी मॉक दे रहे हो, डेली एक, तो इससे बेहतरीन कुछ नहीं है। तो रीजनिंग फिर पढ़ो मत पढ़ो, प्रैक्टिस सेट्स यूट्यूब पे वीडियो लो मत लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर डेली एक मिनी मॉक का एक रूल बना लो कि भाई रीजनिंग में मुझे देना ही देना है। ठीक है। जैसे मैं मैथ्स की बात करूं, मैथ्स में आपको एक तो मिनी मॉक देना है। देखिए रीजनिंग में और मैथ्स में क्या फर्क है, मिनी मॉक तो आप देंगे, साथ में आपको एक और काम करना होगा बच्चों कि जो चीजें आपकी गलत हो रही हैं उनको साइड लिखना शुरू कर दीजिए कि मेरे किन किन चैप्टरों से क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। उन चैप्टर्स को नोट करिए। आप देखते हैं कि आपने पिछले 5 मिनी मॉक दिए, 5 मिनी मॉक में आपने देखा कि मेरा मान लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस से भी गलत हो गया है, मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट से गलत हो रहा है, मैं देखता हूं कि मेरा यार एवरेज से भी गलत हो जा रहा है, मैं देखता हूं यार मेरा ना 2D 3D से भी गलत हो रहा है, मेंसुरेशन से, मैं देखता हूं टाइम एंड डिस्टेंस से भी गलत हो रहा है। तो इस तरह से बच्चों आपने लिख लिए सारे चैप्टर्स की जो जो गलत हो रहे थे। पिछले 5 मॉर्निंग वॉक दिए, मैंने देखा कि इन चैप्टरों से मेरे गलत हो रहे हैं और लगातार गलत इन्हीं से हुए हैं। तो फिर हम देखेंगे कि भाई ऐसा इनमें से कौन सा चैप्टर है जिसको मैं आसानी से स्ट्रॉन्ग कर लूंगा, जिसपे मैं भी मानता हूं कि मेरी पकड़ ठीक ठाक है। तो मैं यहां पर ये देखूंगा कि यार मैं एवरेज को तो बहुत ही आसानी से कर सकता हूं। तो हम क्या करें कि अगले 3 दिन, चाहे 2 घंटे, आप पूछते हो ना कि सर टाइम टेबल क्या होना चाहिए, कि कितना टाइम मैथ्स को पढ़ना चाहिए, मैं कहता हूं भाई ऐसा टाइम डिसाइड करने से कुछ भी नहीं हो पाएगा। आप ये करिए कि अगले 3 दिन में एवरेज का नामो निशान मिटा दूंगा, कभी ये गलत नहीं होगा। रोज चाहे 3 घंटा पढ़ना पड़े चाहे 4 घंटे पढ़ना पड़े, क्योंकि अब पूरे हफ्ते पढ़ने का टाइम नहीं है। मैं 3 दिन दूंगा अब इस चैप्टर को, पर जीवन में अब एवरेज गलत नहीं होने दूंगा। तो एवरेज की जो भी आपके पास मैथ्स की बुक है उन सबको करना शुरू कर दो। मुश्किल क्वेश्चनों की तरफ मत जाना। आपको लगता है कि यार ये क्वेश्चन तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा, तो ये बिल्कुल काट देना, और ऐसा काटना किताब में फिर वो कभी आपको दिखे ही ना, इतनी बुरी तरीके से काट देना, क्योंकि वो एग्जाम में आएगा ही नहीं, ये मान लेना। ठीक है। तो ऐसे ही आप दूसरा चैप्टर इसमें करो। कुछ चैप्टर्स आपको लगेंगे यार ये तो मेरे स्ट्रांग हो ही नहीं सकते, तो उसमें क्या करो, एकदम मत छोड़ना उसको भी, उसका सिर्फ इतना करो कि जैसे 2D और टाइम एंड डिस्टेंस है कि इसके बेसिक सवाल, इसके बिल्कुल बेसिक सवाल कर लेने। अब आप कहोगे सर बेसिक को कैसे पहचानूंगा मैं, भाई बेसिक यदि आप किसी बैच से पढ़ रहे हो तो आपके टीचर ने शुरू की 2 क्लास बेसिक पे ले रखी होंगी, उतना कर लो। और शुरू की 2 क्लास हर किसी को समझ में आ जाती है। आपके सर मैं तो बैच से नहीं पढ़ रहा, तो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। एसएससी जीडी सूर्या बैच मैथ से लिखना यूट्यूब पे, आप जो चैप्टर डालोगे वो चैप्टर आ जाएगा। उस चैप्टर की शुरू की 2 वीडियो ले लेना, जो चैप्टर आपको मुश्किल लगता हो। आप फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन छोड़ के ही नहीं आ सकते, आप बेसिक क्वेश्चन कोई छोड़ के ही नहीं आ सकते। और भैया हार्ड तो फिर हार्ड ही है, जिसका अच्छा होगा वो कर लेगा, जिसने बहुत। पर उन बच्चों को जो बच्चे मीडियम स्तर के हैं ना मैथ्स में, उनके लिए बहुत कारगर होता है, और वो 18-18 19-19 क्वेश्चन करके आते हैं एग्जाम में। तो मैं आपको ये जो सलाह दे रहा हूं बहुत अनुभव के साथ दे रहा हूं बच्चों, इतना करना अगर आपका मैथ्स वीक है तो। देखो पहचानो कि यार मैं 10-12 मैथ्स में कर पा रहा हूं, तो मेरे 10-12 सवाल गलत कहां हो रहे हैं, किन किन चैप्टर्स के लगातार गलत हो रहे हैं। उन चैप्टर्स में देखो जो आपके थोड़े से स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो, पहले उन्हें उनके पीछे पड़ जाओ। आपके उसे किस बुक से करें, बुक आपको एसएससी जीडी की मैथ्स की पहले भी दे रखी है भाई, उससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। उससे कर दो, उसके सारे कर दो यार उस चैप्टर के। मान लो एवरेज आपको अच्छा लगता है पर सवाल गलत हो रहा है, तो उसके एवरेज को 2-3 बार कर दो। 2-3 बार, आपको 2-3 बार करने का फायदा होता है, 100% होता है। ठीक है। करे हुए को करना ही मैथ्स में सबसे स्ट्रांग बनाता है, याद रखना इस बात को। मैं मैथ्स और रीजनिंग आपके मिनी मॉक आपको स्ट्रांग बना देंगे। मिनी मॉक का गिफ्ट दूंगा ही अभी थोड़ी देर में। मॉक में स्कोर कैसे बढ़ाएं बच्चों, बहुत बड़ा सवाल है सबका कि मॉक में कैसे स्कोर बढ़ाएं, गलतियों पे काम करके। जब भी आप मॉक दो तो मॉक देने के बाद असली काम शुरू होता है। मॉक देके तो रिजल्ट मिल गया, मेरे इतने में से इतने मार्क्स आ गए, खत्म। अब आप फिर पढ़ने लग गए, फिर मॉक दिया, इतने में से इतने मार्क्स आ गए, फिर खत्म। इससे कोई फायदा नहीं हुआ। इससे सिर्फ एक चीज का तो फायदा हुआ कि आपका टाइम मैनेज हो जाएगा एग्जाम में, और आपकी प्रैक्टिस हो गई। बाकी आपने सीखा कुछ नहीं इस मॉक से। जब भी आप मॉक दो, मॉक के बाद ये देखो गलतियां, ऐसे कितने प्रश्न हैं, ध्यान रखना बच्चों। आपको आपके एग्जाम में वही क्वेश्चन डुबोएगा जो आपको आता है। कितनी बड़ी बात कह रहा हूं, वही क्वेश्चन हमें डुबोता है जो हमसे आता है। इसका मतलब हम अपना एग्जाम में 100% देकर ही नहीं आए। हमसे आता था और हमसे गलत हो गया, तो कहां हमने 100% दिया अपना। आता हुआ गलत होना है ना, और ये हर किसी से होता है एग्जाम में। कोई भी एग्जाम क्यों ना हो आपकी सरकारी नौकरी का, और कैसा भी बच्चा क्यों ना हो,
आता हुआ 1-2 प्रश्न, जो बहुत मजा हुआ बच्चा 1-2 प्रश्न वो भी गलत करके आता है। और आप जैसे बच्चे 5-6 प्रश्न गलत करके आते हैं। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, 5-6 10-12 मार्क्स के होते हैं। सोचो कि एक क्वेश्चन पे 1 लाख बच्चा खड़ा है, एक नंबर पे 1 लाख बच्चा खड़ा है, 10-12 मार्क्स पर कितने बच्चों से आप पीछे रह जाते हो। तो इसका एक ही तरीका है कि ऐसी गलतियां ना हो। जब भी आप मॉक दे रहे हो, उसके तुरंत बाद यानी उसी दिन चेक करो कि ऐसे कितने प्रश्न थे जो मुझसे आते थे और गलत हो गए, जो मेरे सही होने चाहिए थे। मैं अभी भी करूंगा तो तुरंत कर दूंगा ऐसा प्रश्न, लेकिन फिर भी गलत हो गया। आप ऐसे पाओगे कि अगर मेरे टोटल पेपर में 10 प्रश्न गलत हैं, टोटल पेपर में 10 प्रश्न गलत हैं, तो आप ये जरूर पाओगे कि 4 प्रश्न ऐसे होंगे जो आपको आते थे और गलत हो गए। ये 4 प्रश्न अगर सही हो जाते तो आपको बहुत अच्छे स्तर पर वो ले जाते। और इन्हीं की वजह से हम दुखी भी होते हैं। दुख इनकी वजह से होता है, इनकी से नहीं। वो जो 6 तो मुझसे होते ही नहीं। तो इसका एक ही तरीका है, हर मौके में इन 4 को ढूंढो, उसी दिन ढूंढो, और ये देखो कि जब मैं इस प्रश्न को कर रहा था, भाई ये मेरे से, मैं इसको नींद में भी हल कर दूंगा, पर यहां गलत हुआ, पर ये क्या मेरे दिमाग में उस समय चल रहा होगा। ये आप जब मॉक को तुरंत एनालिसिस करने लग जाते हो ना, या सेम डे एनालिसिस करते हो, तो आपको याद रहता है कि यार मैं जब इस क्वेश्चन को पढ़ रहा था ना, तो मैं इसको नहीं को है पढ़ गया। ऐसी गलती होती है। इसमें पूछा था अंडर रूट, मैं अंडर रूट पढ़ ही नहीं पाया, मैंने सीधा आंसर 4 निकाल दिया। सिंप्लीफिकेशन का सवाल था, बाद में पूछा था इसका अंडर रूट बताओ, मैंने निकाला ही नहीं। 4 का 2 करना था बस, 9 का 3 करना था बस। ऐसी सिली मिस्टेक होती हैं वो। तो अब आप सोचो, फिर जब आप एग्जाम, रियल एग्जाम में बैठोगे, तो आपको पता चलेगा कि आप ऐसी भी गलती कर जाते हो। तो आप उन गलतियों, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड होता है ना कि भाई रुक, तो ऐसी गलती कर जाता है, एक बार और पढ़, तो आपको रोक देता है वो। आपके दिमाग में एकदम आएगा, मैंने गलत तो नहीं पढ़ लिया, तो एकदम से आप उस गलती को करेक्ट कर जाते हो रियल पेपर में। और वही चीज, ये जो आप बाद का काम करते हो ना, ये चीज इन 4 प्रश्नों को गलत होने से बचा लेती है, और यही आपके मौके में स्कोर को जंप करा देते हैं। आपको आता बहुत कुछ है, आता हुआ गलत कराते हो, इसलिए सिलेक्शन नहीं होता। ठीक है, चलो तो मेरे भाई, मॉक में टाइम, एक तो ये है मॉक का स्कोर बढ़ाने का। अब आप कोई कहे कोई गुड्डी पिला देगा, नहीं। अब आप इतना करो, मॉक का एनालिसिस किया करो, बस इतना ही कर लेना। आपके एनालिसिस की वजह से ही आपका स्कोर बढ़ जाएगा। एनालिसिस में क्या करना है, आते हुए प्रश्न कौन कौन से गलत हुए हैं, क्यों गलत हुए, मैंने क्या सोच लिया था इसको, ये बता बस। मॉक में टाइम मैनेज कैसे करें, टाइम मैनेज करने का एक ही तरीका है। मिनी मॉक जो आज हम देने जा रहे हैं, कल से हम आपको सॉरी मंडे से हम आपको देने जा रहे हैं, तो मिनी मॉक में मॉक सब्जेक्ट वाइज टाइमिंग देंगे हम। मैथ्स में जैसे आपका क्या ओवरऑल पेपर है, 1 घंटे में 80 प्रश्न करना है, जिसमें 40 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग के होते हैं, वही हमारा समय की लय को बिगाड़ते हैं। हालांकि जीडी में समय कम नहीं पड़ता, पर पड़ जाता है बहुत सारे बच्चों को, क्योंकि मैथ रीजनिंग लय बिगाड़ते हैं आपकी। तो फिर क्या है, हम ऐसा करते हैं बच्चों कि मैं आपको एक टाइम मैनेजमेंट का तरीका बताता हूं। जैसे मिनी मॉक है ना, हम एक फिक्स टाइम देते हैं कि मिनी मॉक में कि मैथ्स के 20 प्रश्न आपको 25 मिनट में ही करने हैं। रीजनिंग के आपको जो 20 प्रश्न हैं, वो आपको 20 ही मिनट में करने हैं। तो 45 मिनट तो ऐसे मैनेज हो गए, अब बचे 15 मिनट। जो आपकी हिंदी है, उसको आपको 8 मिनट में करना है। कितने में? और जो आपकी जीएस बची, उसको आपको 7 मिनट में करना है। हम मिनी मॉक में आपको ये टाइमिंग देंगे। तो आप देखो सारा टाइम कितना हो गया, 1 घंटा हुआ कि नहीं? तो आप इतने इतने टाइम में अलग अलग मॉक लगाओगे, तो आप देखेंगे कि आपका टाइमिंग ही बहुत अच्छे से मैनेज हो जाएगा। अब बच्चों का सवाल होता है कि सर एग्जाम में सबसे पहले मैं क्या करूं, कौन से सब्जेक्ट को करूं? अगर आप ऐसा कर सकते हैं, वैसे तो बच्चा वैसे ही लग जाता है, जो पहले आता है उसको करने लग जाता है, ऊपर एक क्लिक ही करना है। अगर आप चाहते हो कि आप एक क्रम सेट, और मेरी टाइमिंग की मुझे बहुत समस्या है, तो मैं आपसे कहता हूं आप सबसे पहले इसको करके देखो, सबसे पहले रीजनिंग करके देखो, आपकी टाइमिंग की समस्या खत्म हो जाएगी। और जब आप मिनी मॉक दोगे ना, 20-20 मिनट के मिनी मॉक रीजनिंग के लगाओगे, 20 मिनट में 20 प्रश्न करने की एक आदत अपने दिमाग को डालोगे, तो अगर आप किसी एक प्रश्न पे पूरे पेपर में ज्यादा समय लोगे ना, तो आपको तुरंत पता लग जाएगी यार रीजनिंग में मैं ज्यादा समय ले रहा हूं। तुरंत आप अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाओगे। और बस यही नहीं फंसना है कि अगर आप एक क्वेश्चन में फंसे रह गए तो वो टाइम कम करवा देगा। और ध्यान रखना कि अगर पेपर में 5 क्वेश्चन बिना पढ़े हुए टाइम पूरा हो गया, तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होगा, चाहे आप कितने भी बढ़िया खिलाड़ी हैं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपके लिए पेपर 150 मार्क्स का रहेगा, बाकी के लिए 160 का है, तो वैसे ही बाहर हो जाओगे आप, है ना? तो इसलिए ये जरूर करना कि टाइम पूरा पड़े आपके एग्जाम का। उसके लिए जरूरी है कि अगर आप रीजनिंग पहला जो कुछ कर रहे, जैसा कर रहे वैसा ही करने दो, रीजनिंग सबसे पहले, क्रम ये बना लेना, और एक मॉक ऐसा लगा के देखना, फुल मॉक जो मैं बता रहा हूं आपको क्रम, अगर समय की समस्या है तो पहले रीजनिंग, दूसरे नंबर पे बच्चे आप हिंदी या जीएस जो तुम्हारा मन करे, दूसरा तीसरा इनका रखना, और लास्ट में मैथ्स को रखना। कई बच्चे तुर्रम खान बनते हैं अपने मैथ्स के लिए, मत बनना। मैथ्स मेरा स्ट्रांग है, पूरे 20 में से 20 करके आएंगे, करिए 20 में से 20 सारा छुट गया, बाकी का पेपर क्या कर लिया अब 20 में से 20 करके? तो ये मत करना। मैथ्स से लड़ाई नहीं लड़नी है आपको, पेपर में सिलेक्शन लेना है, तो लास्ट का इसको देना, चाहे मैथ्स आपका स्ट्रांग भी क्यों ना हो, है ना?